राम राम साथियों। लाडो लक्ष्मी ऐप में बहुत से फार्म रिजेक्ट हो गए हैं और डेली के होने लग रहे हैं। तो आपके कई सवाल हैं जो कमेंटों के माध्यम से मेरे पास आए हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा आज मैं। तो आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लगभग 4 सवा 4 महीने में फार्म जो है वो रिजेक्ट होने शुरू हुए हैं। तो आपके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपके अंदर दबी हुई हैं, आप लेना चाहते हैं कि भाई क्या सोल्यूशन होगा इनका। तो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो कमेंट है वो मेरे पास है, सर मेरी ऐप में सबमिट की जगह रिजेक्ट हो गया। तो ये तो सीधी सी बात है कि आपका फार्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है। तो रिजेक्ट हो गया है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा से फार्म भरना है। लेकिन आप दोबारा फार्म भरने से पहले एक बार जो मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया गया था कि आपको क्या क्या ध्यान करना है, वो सारी बातें आप ध्यान करके उनको पहले ठीक करके दोबारा अप्लाई करें, वरना आपका फार्म दोबारा से फिर सबमिट पे अटका रहेगा। आपकी बार कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर एक सवाल है कि क्या टोल फ्री वाले बता सकते हैं कि मेरे फार्म में क्या कमी है। टोल फ्री वाले बता सकते हैं कि मेरे फार्म में क्या कमी रही जिस वजह से मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया। तो देखिए, टोल फ्री वाले बता तो सकते हैं, लेकिन आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। वीडियो में मैंने कल वाली में बता रखा है कि आपने ये 6-7 पॉइंट चेक करने हैं, वो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। और आप टोल फ्री वालों से चाहे तो उनसे भी बात कर सकते हैं, हो सकता है वो बता दें। तो इसका कोई पक्का पता नहीं है बताएंगे या नहीं, लेकिन हो सकता है आप बात तो कर लें, बात करने में क्या बुराई है। फिर एक जो सवाल है, सर मैंने बिल्कुल सही अप्लाई किया था 9वें महीने में, सितंबर के महीने में, सभी डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं और अब सबमिट से एकदम से रिजेक्ट हो गया है, अब दोबारा फार्म नहीं भरा जा रहा। एक सवाल ये भी है, आपने 9वें महीने में भरा है, हमें पता है ज्यादातर 9वें महीने के ही रिजेक्ट हुए। और आपके डॉक्यूमेंट्सों में जरूरी नहीं है कोई कमी है, कमी होती है आप चेक करें, लेकिन हो सकता है आपके में ना हो तो उसका कारण सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकता है। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से आपका फार्म अटक गया हो और जो बाद में रिजेक्ट ही, उसका सोल्यूशन और कुछ नहीं है, रिजेक्ट ही है उसका सोल्यूशन। रिजेक्ट होने के बाद ही वो अप्लाई होगा। फिर आपका जो सवाल है कि दोबारा से फार्म अप्लाई नहीं हो रही, दोबारा जब आप कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने एरर आ रहा है कि ये जो आपका डोमिसाइल का नंबर है ये पहले से इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आपका पहला रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता, जब तक आपका पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे पहले वाला जो रिकॉर्ड है वो सही तरीके से डिलीट नहीं हो जाता, जब तक आप दोबारा से फार्म नहीं भर पाएंगे। और ये कब तक डिलीट होगा इसका कोई सही से जवाब भी नहीं है, ये सरकार के हाथ की बात है, ऐप में से आपका डाटा कब डिलीट होगा। फिर एक जो सवाल है कि क्या सबमिट वाले ही रिजेक्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सबमिट कंप्लीट और पेंशन बनने के बाद भी रिजेक्ट हो रहे। पेंशन बन गई लेकिन पेंशन खाते में नहीं आई थी, ऐसा भी एक केस है। पेंशन बन गई, पेंशन खाते में नहीं आई थी, पेंशन आईडी बन गई, लेकिन वो भी फार्म जो है रिजेक्ट हो गया। पेंशन आईडी बनने के बाद भी फार्म रिजेक्ट हुआ है, तो कंप्लीट वालों का भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर है जो वो सबमिट वालों का कैंसिल हुआ है, सबमिट वालों का रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद एक सवाल है, सर मेरी फैमिली आईडी में जो अकाउंट है उसमें डीबीटी लिंक नहीं, दूसरे अकाउंट में डीबीटी लिंक है, सिलेंडर की सब्सिडी आती है, सर मैं कौन सा अकाउंट फैमिली आईडी में लिंक करूं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो फैमिली आईडी में आपका अकाउंट है, ध्यान से समझिए आप बात। फैमिली आईडी में जो आपका अकाउंट है, अकाउंट नंबर जो आपका वेरीफाई है, आप उसी को रहने दें। इसको छेड़ेंगे तो इसमें समय ज्यादा लगेगा, मेरी बात आप समझें। फैमिली आईडी में जो आपका अकाउंट नंबर है आप उसी को रहने दें। डीबीटी आप फैमिली आईडी वाले अकाउंट में लिंक करवा दें। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं घर बैठे, वरना बैंक में जाकर करवा दें। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप घर बैठे जो है ऑनलाइन अकाउंट में जो है डीबीटी लिंक कर सकते हैं। अब जो पहले आपके अकाउंट में जिसमें सिलेंडर की सब्सिडी आती है, जब आप डीबीटी लिंक इस अकाउंट में करा देंगे जो आपका फैमिली आईडी में है, तो आपकी सिलेंडर की सब्सिडी इसमें आने लग जाएगी। आपको सिलेंडर की सब्सिडी से नहीं घबराना है, वो तो आपकी आएगी ही आएगी, वो इस अकाउंट में आ जाएगी जो फैमिली आईडी में है। आप वहां से डीबीटी हटवाकर उस अकाउंट से हटवाकर जो फैमिली आईडी में अकाउंट है उसमें लिंक करवा ले, आपके सिलेंडर की सब्सिडी भी इसी में आ जाएगी। यदि आपको अकाउंट नंबर चेंज ही करना है तो वो भी बता दूंगा आपको। आप फैमिली आईडी में पहले अकाउंट नंबर चेंज कराएंगे, जब आपका यहाँ वेरीफाई हो जाए फैमिली आईडी में, तो ही आप लाडो लक्ष्मी का फॉर्म भरना, भले ही इसमें आपका 1 महीना लग जाए, उससे पहले आप अप्लाई मत करना। कहीं आप यहाँ तो चेंज कराए नहीं और वहां दूसरा अकाउंट दे दें लाडो लक्ष्मी में, तो ये गलती आप ना करें। लाडो लक्ष्मी में वही अकाउंट देना है जो आपकी फैमिली आईडी में है। लाडो लक्ष्मी के फॉर्म में आपको वही अकाउंट देना है जो आपकी फैमिली आईडी में है।
यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। यदि आपका डीबीटी दूसरे अकाउंट में है तो आप फैमिली आईडी वाले में ही लिंक करवा दें, आपकी सिलेंडर की सब्सिडी इधर आ जाएगी। तो ये भी आपका सोल्यूशन हो गया। फिर है फैमिली आईडी में क्या दूसरा अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं? सर क्या फैमिली आईडी में दूसरा अकाउंट नंबर वेरीफाई करवा सकते हैं? हाँ करवा सकते हैं। फैमिली आईडी में आप अपना अकाउंट नंबर चेंज करवा सकते हैं, दूसरा अकाउंट नंबर आप करवा सकते हैं चेंज। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एकदम से चेंज नहीं होगा। आप फैमिली आईडी में तो चेंज करवा देंगे, लेकिन उसको अपडेट होने में कम से कम 30 दिन लगेंगे, वेरीफाई हो कम से कम 30 दिन लगेंगे। तो आपको 30 दिन तक इंतजार करना है, तब तक आपको लाडो लक्ष्मी का फॉर्म नहीं भरना है। यदि आप 30 दिन का इंतजार नहीं कर सकते तो फैमिली आईडी में जो अकाउंट है उसी को रहने, दूसरा ना बदले। तो आज दिन में मैं थोड़ा बिजी था, 2-3 दिन बिजी रहूंगा, एक शादी है परिवार में, तो यही जानकारी आपको देनी थी। फिर भी कभी यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ ले। थोड़ा लेट हो सकता हूँ, बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर दे दूंगा। तो सभी को हाथ जोड़ के राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।